हमरे अंगनवा न बोलै सुगनवा, हमरे अंगनवा न बोलै सुगनवा, अखिया माँ शिशु कई परान, कहाँ गई निबिया जवान, कहाँ गई निबिया जवान। पारसनाथ भ्रमर जी अवधी लोक भाषा के सिद्धस्थ कवि हैं। उनका जन्म 10 जनवरी सन 1934 को बहराइच जनपद में हुआ था। अवधी लोक भाषा में विविध रंगों में उन्होंने गीतों की रचना की। प्रकृति प्रेम, जीवन दर्शन, अध्यात्म, न जाने कितने रंग उनके गीतों में बिखरे हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग प्रत्येक जनपद में आज भी कोई न कोई उनका प्रेमी जरूर मिल जाएगा जिसने उन्हें कवि सम्मेलन में सुना होगा। आज डिजिटल युग है। आजकल उनकी रचनाएं ना तो प्रिंट रूप में मिलती हैं और ना कहीं ऑडियो वीडियो के रूप में मिलती हैं। यह एक रचना बड़ी मुश्किल से मुझे प्राप्त हुई है जिसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पारसनाथ भ्रमर जी की यह रचना है। बहराइच के निवासी थे, सुनिएगा। जिसमें नीम का एक पेड़ कट जाता है और एक सामान्य गृहस्थ की चिंता देखिएगा कि हमरे अंगनवा न बोलै सुगनवा, अखिया माँ शिशु कहीं परान, कहाँ गई निमिया जवान, कहाँ गई निमिया जवान। कि निमिया के बिरवा कटाई दी हो बाबा, घर की चिरैया उड़ाई दी हो बाबा, उड़ी गे नयनवा सयान, उड़ी गे मयनवा सयान, कहाँ गई निमिया जवान, कहाँ गई निमिया जवान। नीम का हुआ क्या कि निबिया के चिफूरी चैलवा के अगिया, निबिया के चिफूरी चैलवा के अगिया, जरी जरी होई गए कोयलवा से रखिया, ला गई जहनवा मसान, ला गई जहनवा मसान, कहाँ गई निमिया जवान। हमरे अंगनवा न बोलै सुगनवा, अखिया माँ शिशु कहीं परान, अखिया माँ शिशु कहीं परान, कहाँ गई निमिया जवान। नीम के ना रहने से वातावरण कितना सूना लगता है। सूनी है पुरैयो सूने है पुरवा, सूनी देहरिया है सूने दुअरवा, सूने वो सरवा सिवान, सूने ओ सरवा सिवान, कहाँ गई निबिया जवान, कहाँ गई निमिया जवान। गांव में दूध और चावल की खीर रखी जाती थी और काग भोग लगा जाते थे तो इसे शुभ माना जाता था। कवि कहता है कि दूधवा के खीरिया ले ओखे महतरिया, दूधवा के खीरिया ले ओखे महतरिया, भूले से कगवाना बोलैया टरिया, जैसे परनवा हैरान, जैसे परनवा हैरान, कहाँ गई निबिया जवान,
कहाँ गई निमिया जवान, हमरे अंगनवा न बोलै सुगनवा, अखिया माँ शिशु कहीं परान, अखिया माँ शिशु कहीं परान, कहाँ गई निमिया जवान, कहाँ गई निमिया जवान। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं आपको अवधी के ऐसे कवियों से आपका परिचय करवा रहा हूँ जिनके बारे में लोग कम जानते हैं, या जानते हैं तो बहुत पुराने लोग जानते हैं, हमारे नए मित्र कम जानते हैं। आज की मोबाइल की पीढ़ी में मेरा एक संकल्प है कि मैं अवध के लोक संस्कृति का गायन जिन कवियों ने बड़े ही रमणीय ढंग से किया है, आज से 40, 50, 60 साल से जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को अवधि में लगा दिया है, मैं उन कवियों को आपके समक्ष लाता रहूँगा। आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, पेज को लाइक करें। और एक निवेदन और है, अगर आपके पास कोई अवधि की पुरानी कविता या किसी पुराने कवि की आपको कविता याद है तो वह हमें ज़रूर भेजें, हम उसे अपने चैनल से प्रसारित कर सकें ताकि उन्हें लोग जानें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जयराम जी की।